ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1:3। बी मर गया, कौन सी तारीख को मरा? 31 जुलाई। कितने महीने होंगे? 4 महीने, गिन लो। मार्च, सॉरी अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई भी पूरा, क्योंकि 31 जुलाई को मर रहा है। तो 4 मंथ्स, पहली बात, क्योंकि महीनों का बड़ा खेल है यहाँ पे। अच्छा, डेट अगर वैसी आ जाए कोई 27, 30, वो 73 का मल्टीपल होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और डेट तुमको लिखवा चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब तो आई थिंक आ सकती होगी बेटा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ हर डेथ was to be calculated on the basis of aggregate profits of 2 completed year before her death। 2 completed years के before the death वो आएंगे। Profits of the firm for the year ending 31st March 2021 and 31st March 2022 respectively। The firm closes its book on 31st March every year। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको याद रखना। जैसे ना 4 साल के प्रॉफिट के लिए बोल रखा होगा, ठीक है, गुडविल के केस में भी ऐसा होता है, शायद यहाँ पे भी हो जाए। और नॉर्मल जैसे हमारा क्वेश्चन नहीं होता बैलेंस शीट वाला, वो होगा। तो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, चौथा नहीं दे रखा होगा। चौथा कहाँ मिलता है हमको? बैलेंस शीट में मिलता है पीएनएल के नाम से। अब पीएनएल के बेटा लोपा क्रेडिट साइड पे होगा तो, सॉरी मतलब एसेट वाली साइड पे होगा, सॉरी लाइबिलिटी साइड पे होगा तो ये प्रॉफिट है, और अगर एसेट साइड पे होगा तो माइनस होगा वो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए। ये याद रखना। नहीं है अभी ये कुछ, ठीक है जी, समझ रहे हो ना बात को? इसको भी याद, देखो मैंने तुम्हें फिर बताया 100 नंबर लाने के लिए कोई अलग काम नहीं करना है, यही है बस जो मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ये गलती होगी, ये गलती नहीं करनी बस। देखो मेरा काम क्या है, मैं तो साल के स्टार्टिंग में भी बताई थी, फिर चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताई थी, फिर मैंने अब दोबारा बता दी। एक बार तुम्हारे पेपर के टाइम जो 5-7 दिन की छुट्टी रहेंगी उसमें भी सारी चीज़ें बता देंगे, बट पेपर तक तो याद रखना तुम्हारा काम है। फिर आओगे मेरे पास, भैया नंबर नहीं आ रहे, समझ रहे हो ना बात को? तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, नंबर तो अब आएंगे आएंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें तो सिंपल है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, है ना, बोला है ना, एवरेज प्रॉफिट के लिए बोला ही नहीं है। देखो हर बार ये एवरेज प्रॉफिट के लिए नहीं बोलेगा, एग्रीगेट प्रॉफिट्स के लिए ही बोला है। तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? 90,000। भाई टोटल इसका 90,000 है और एग्रीगेट प्रॉफिट्स के लिए बोला है उसने, कहीं नहीं बोला उसने एवरेज प्रॉफिट के लिए। ध्यान रखना इस बात को प्रांजल, उसका बेटा गोद में बैठ जाया कर तू। उसको क्या देख रहा? नहीं इसको क्या देख रहा था? मैंने तो देखा तुझे, तू उसको देख रहा है। तू क्या कर रहा है? उसको देख क्यों रहा है? एंट्री देख रहा था मैं, जो कर रहा था यार। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। गाल पे लिख रहा है वो अपनी एंट्री। अरे कॉपी में लिख रहा था ना। ध्यान दे यहीं पे, मैं भी यहीं लिख रहा हूँ, सारा ध्यान बोर्ड की तरफ रखो। 90,000 रुपये टोटल प्रॉफिट। और बेटा ध्यान रखना इसका भी, ये एवरेज नहीं है। जैसे मैं पहले एवरेज निकाल रहा था, मैंने एक बार कंफर्म कर लिया, क्योंकि यूजुअली एवरेज होता है ना, एग्रीगेट है। ठीक है जी। अब कितने महीने पहले मरा भाई? भाई मरा हमारा 4 महीने पहले, तो 4/12 होगा। इस भाई का शेयर कितना है? ए बी सी मरा है, बी मरा है बेटा 2/6 मरा है, 4/3, 1/3, 1/3, 3 3 9, तो 10,000 रुपीज़ आ गया आपका, ये इसका शेयर है, आंसर आ गया। अब इसकी एंट्री बनानी होती सेम, क्या रेशो चेंज हुआ? आंसर है नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बोला नहीं है इन्होंने, मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये 1 मार्कर है, मान के चलो पेपर में एक 1 मार्कर इसके तो आ ही गया। टू बीस कैपिटल। अब ये एंट्री तो याद हो गई ना भाई, यही नया है बस, और है क्या डेथ के अंदर नया? बस अब लोन अकाउंट आएगा वो करवाएंगे। क्लैरिटी है भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के 3 तरीके थे, मैंने तीनों सिखा दिए। क्लियर है बात? अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ मर्जी करते रहे, एक आध क्वेश्चन और अच्छा सा ढूंढ के मैं आपको दे दूंगा, वो भी करा देंगे। बस वही सब कुछ है इसके अंदर।